नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित शिवानंद लहरी और श्री शंकराचार्य है। पुस्तक में जो अनुवाद या व्याख्या आप कह सकते हैं वो स्वामी तपस्यानंद जी द्वारा है। 50 रुपये पुस्तक का मूल्य है। कुल पृष्ठ इसमें 87 हैं, 87। पीछे शिवानंद लहरी के ही एक गद्य का अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है। Worldly life is full of evil desires. It involves servility to wicked masters. It is disastrous in the end. It is a source of sin and productive of painful experiences. Say, why and for whose benefit dost thou not remedy this misery of mine, O Lord? If it, however, contributes to thy joy, we are indeed satisfied. पुस्तक अंग्रेजी में है और यहाँ पब्लिशर द्वारा प्रीफेस दिया गया है। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं और एक इंट्रोडक्शन भी है आगे। देयर इज एक्सक्विजिट अप्रोप्रिएटनेस इन श्री शंकरा सिंगिंग ऑफ श्री शिवा, फॉर वॉज नॉट द प्रोडिजी ऑफ कलाडी एन इनकारनेशन और एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड ऑफ कैलाश। वेन एवर वी हियर ऑफ श्री शंकरा वी थिंक ऑफ संन्यास, इवन एज वी स्पीक ऑफ लॉर्ड शिवा, एज वी एनविजन द प्रिंस ऑफ रिनाउंसर्स Tyagaraja, who dances in ecstasy because no want or desire binds him down. Untold wealth the Lord showers on his devotees, but his own garment is an elephant hide. He shares half his body with the world-bewitching Uma, but he is the supreme symbol of the unattached yogi. The celestials strive for nectar to make themselves immortal, but Shiva quaffs the Kalakut to save the three worlds. No wonder Shankara pours not only his heart, but also all his poetic skill in painting a picture of the Lord which no one can view without a thrill. This century of verses, यानी कि कुल 100 गद्य हैं इसमें, has been aptly called Shivananda Lahari, the waves of bliss that inundate those who contemplate on Shiva, the source of all that is auspicious. कई पुस्तकों में हम देखते हैं ट्रांसलिट्रेशन गाइड दिया रहता है। यहाँ पे एक नोट ऑन ट्रांसलिट्रेशन दिया गया है। इसको आप गाइड भी समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ही संक्षेप में बड़ा सुंदर तरीके से समझाया गया है कि ट्रांसलिट्रेशन किस तरह से वर्क करता है, और जो हम गाइड देखते हैं एक तरह से उसका आइडिया लग जाता है कि उसका आधार क्या है। काफ़ी अच्छा वर्णन है, बहुत ही संक्षेप में, केवल 1.5 पृष्ठों में है। यहाँ इंट्रोडक्शन है ग्रंथ के बारे में। सम पीपल फाइंड अ काइंड ऑफ इनकन्सिस्टेंसी इन अ ग्रेट फिलोसफर बीइंग द ऑथर ऑफ ए फर्वेंटली इमोशनल पीस ऑफ भक्ति लिटरेचर, यानी कि श्री शंकराचार्य जो हैं उन्होंने भक्ति लिटरेचर जो कि शिवानंद लहरी है उसकी रचना की होगी, उस पर थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी लगता है कुछ लोगों को। तो आगे कहा गया है, बट टू दोज हु नो द वेदांतिक ट्रेडिशन देयर इज नो इनहेरेंट इनकन्सिस्टेंसी इन दिस. For unlike some intellectuals, the authentic teachers of the Vedanta have held that Gyan and Bhakti are not antipoles, but the obverse and reverse of the same coin, being but two aspects of the impact made on the human mind by the realization of the personal impersonal being revealed by the Vedas. According to Vedanta, a philosopher can be a devotee and a devotee a philosopher. फिर आगे इसी में ग्रंथ में शिवानंद लहरी के 61वें गद्य में भक्ति का क्या वर्णन है वो उसका यहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद दिया गया है। That state of mind is called bhakti. State of mind is called bhakti or divine love, wherein all movements of thought, सभी जो मन के विचार हैं, go automatically to the lotus feet of the Lord and stick to them forever. Just as the seeds of the Ankola tree on falling gravitate to the parent tree, the iron needle to the magnetic bar, यानी कि लोहा जैसे चुंबक की ओर जाता है, the devoted wife to her husband, जैसे पतिव्रता स्त्री जो है वो अपने पति की ओर जाती है, the creeper to the tree, जैसे कोई लता जो है वो वृक्ष पे चढ़ती है, and the river to the ocean, जैसे कोई नदी जो है वो समुद्र में जाती है। फिर यहाँ एक विषय पे चर्चा की गई है जिसका संक्षेप में उसका संकेत दिया गया था, जो हिंदी वाली हमने शिवानंद लहरी देखी को चौखंबा कृष्ण द्वारा प्रकाशित, चौखंबा कृष्ण दास द्वारा प्रकाशित, उसमें भी This exaltation of the cult deity over all others and claiming him to be the supreme being, irrespective of the place given to him in other cults, are characteristic of Hindu devotional philosophy. Vishnu, Shiva, and the Divine Mother are the deities of the dominant cults of India, and the Puranas, Tantra, and hymns dealing with these cults will be found each holding its own cult deity to be supreme and making the others mere votaries of or subsidiaries of their deity. This tendency is interpreted by some as sectarianism, but it is not so. On the other hand, it is only a sign of the highly enlightened nature of Indian theism. In Semitic religions, God is not a person but a personality or individual entirely separated from all monads and matter. But thanks to the Advaita philosophy, the personal is informed and supported by the impersonal absolute, with whom the personal is one. The deities of Hindu cults, in their enlightened formulation, are the expressions of that impersonal personal deity who may be
person but not a personality or individual. So that impersonal being who is multiformed because he has no particular form like an individual can be apprehended and invoked in any form according to the tradition of the cult. But as the philosophy behind this is difficult for the ordinary man to grasp, there is need to present the deity of the cult as the supreme being when that particular cult is expounded. For otherwise the faith and devotion of a devotee cannot be undivided and entire. And in order to accomplish this, the other deities commonly adored in other cults have necessarily got to be downgraded and made subordinate to him whom the cult exalts. While this may lead to some narrowness among the less informed followers of a cult, an enlightened devotee will easily understand that his own deity is being worshipped as the other deities in other cults. He can easily utilize the channels of devotion that another cult has made for his own devotional purposes without feeling any contradiction. फिर आगे यहाँ भी शिवानंद लहरी विष्णु केशादिपाद स्तोत्रम और सौंदर्य लहरी का कि यहाँ पर एक टिप्पणी में आ रहा है उसका वर्णन। ये जो पुस्तक है स्वामी तपस्यानंद के अनुवाद का, वो श्री कल्याण लाल शर्मा जी का जो हिंदी में अनुवाद था उसके अंत में लिखा गया था कि इस पुस्तक से भी उन्होंने, इस अनुवाद से भी उन्होंने प्रेरणा ली है। यहाँ से मूल ग्रंथ जो है शिवानंद लहरी प्रारंभ हो रहा है। बड़े बोल्ड फॉन्ट में संस्कृत में लिखा गया है, उसके नीचे इटैलिक्स वाले फॉन्ट में उसका अंग्रेजी में ट्रांसलिट्रेशन है, जिसका उच्चारण ट्रांसलिट्रेशन नोट जो इसमें दिया गया है वो पढ़ के समझ सकते हैं कैसे सही उच्चारण करना है अगर अंग्रेजी लिपि में पढ़ रहे हैं तो। और फिर नीचे अंग्रेजी में भावार्थ दिया गया है। वहाँ विशेष टिप्पणी दूसरे ग्रंथों का रेफरेंस वगैरह जो हिंदी में जितना दिया गया था उतना यहाँ पर इस अंग्रेज़ी संस्करण में नहीं है। अंग्रेज़ी अनुवाद में यहाँ अंग्रेज़ी में मुख्यतः भावार्थ ही दिया गया है ज़्यादातर में, हालांकि कई गद्यों में एक्सप्लेनेशन भी, एडिशनल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। प्रिंट से संबंधित कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ हल्का सा आप देख सकते हैं फॉन्ट काफ़ी लाइट हो जा रहा है, लेकिन इतना लाइट नहीं हो रहा है कि अंदाज़ा लगाना पड़े कि क्या छपा हुआ है, वो पता चल जा रहा है, दिख जा रहा है कि क्या छपा हुआ है। लेकिन ये इस जगह पे और एक दो और जगहों पे फॉन्ट जो है वो काफ़ी हल्का हो जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं मूल दिया गया है बोल्ड में, इटैलिक्स में ट्रांसलिट्रेशन, उसके बाद अंग्रेज़ी में भावार्थ, और फिर नीचे यहाँ दोनों इन गद्यों में ब्रैकेट के अंतर्गत कुछ विशेष टिप्पणी दी गई है। या तो भावार्थ में कोई ऐसी विषय आ रहा है उसका बैकग्राउंड समझाने के लिए, या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको और अधिक कुछ समझाने के लिए उसमें उस प्रकार से यहाँ दिया गया है। यहाँ भी देखिए विशेष टिप्पणी दी गई है, वो अलग से ब्रैकेट में नीचे दिया गया है। हर जगह नहीं लेकिन कई जगहों पे दिया गया है। यहाँ भी आ रहा है, इसके पहले भी एक जगह आ रहा था, देखिए यहाँ भी आ रहा है। और कुछ जगहों पे जो पौराणिक कथाएं हैं या कोई अन्य कथा है जिसका संदर्भ आ रहा है गद्य में, तो उसका भी वर्णन कुछ जगहों पे किया गया। फॉन्ट साइज़ वगैरह वैसे ठीक है, स्पेसिंग भी अच्छी है, स्पष्ट प्रिंट है, पढ़ने में कोई इशू नहीं आएगा अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो। और जो अनुवाद है वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा पोएटिक स्टाइल कहीं कहीं पे आ रहा है लेकिन समझने में सुगम है। पृष्ठ संख्या 87 पे ग्रंथ जो है वो समाप्त हो जा रहा है। पीछे किसी प्रकार का इंडेक्स या ग्लॉसरी कुछ नहीं है। तो ये थी कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित शिवानंद लहरी और श्री शंकराचार्य के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।